हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी विथ वरुण गुरुजी में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सुपर टेट 2022 के लिए आप लगे हुए होंगे। सुपर टेट 2022 के सिलेबस में रीजनिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें कोडेड इनइक्वलिटी है। उसमें से एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो आज हम पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वलिटी के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। बहुत टफ लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर स्टूडेंट इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। लेकिन आज हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे इसको कि बिल्कुल आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट में आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्नों का प्रकार है वह ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन टाइप के प्रश्नों का भरमार रहता है। और हम इन ट्रिकों को, इन जो सिंबल है, इनको कुछ नए ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं कि इसमें जो सवाल के कुछ टाइप दिए जाते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए नॉट ग्रेटर देन बी एंड ए नॉट लेस देन बी। ये जो टर्म है, कुछ नए आजकल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रश्नों के पूछने के जो तरीके हैं। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए जो है, ए बी से बड़ा है। ए जो है बी से बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ। इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा है। इसका मतलब ए बी से बड़ा भी है और बराबर भी है, और बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी से छोटा, या तो छोटी है या छोटा है या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी से बड़ा नहीं है। तो बी से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, या तो छोटा होगा, इसका मतलब ए है, छोटा होगा, या इसका मतलब ए वाला है। ए बी से छोटा है और बराबर है। जब बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ये है, यह इसके इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ए बी से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष ए है कि ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं पढ़ेंगे। ये तो काफ़ी पुरानी पद्धति है और इससे जो है काफ़ी समय लग जाता है सॉल्व करने में। तो कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह से, इसके 3 टाइप बनते हैं। पहला, मोस्टली 3 टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले, पहला
पहला टाइप क्या है, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, सिंगल गेट। क्या आप कहेंगे हम इसको, सिंगल गेट। इसमें एक ही सिंबल है तो ये सिंगल गेट है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इधर जो है, इधर दरवाज़ा खुला हुआ है, इधर क्या है, बंद है। क्या है, बंद है। इधर दरवाज़ा बंद है, इधर क्या है, खुला है। ठीक है, जिधर मुंह खुला रहेगा दरवाज़ा खुला हुआ है, इधर क्या है, दरवाज़ा बंद है। इसमें क्या है, इधर दरवाज़ा बंद है, इधर दरवाज़ा बंद है, और इधर दरवाज़ा खुला हुआ है। इसको हम सिंगल गेट की कॉन्सेप्ट से जानेंगे। ठीक है, सिंगल गेट। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डबल गेट। क्या कहेंगे, इसमें दो सिंबल है तो इसको डबल गेट कहा दिया गया है। इसमें भी दरवाज़ा इधर खुला हुआ है, खुला है, इधर बंद है। क्या है, बंद है। इसमें दरवाज़ा खुला है, इसमें क्या है, बंद है। ठीक है, सॉरी, इधर दरवाज़ा ये बंद है, ये क्या है, इधर खुला है। खुला, इधर क्या है, बंद है। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ए इक्वल टू बी, मतलब इसमें दरवाजे दोनों तरफ से खुले होंगे, दोनों तरफ से दरवाजे खुले होंगे। इसमें किसी प्रकार का बंद दरवाज़ा नहीं होगा। एक इधर भी जा सकता है, बी इधर भी जा सकता है, ए इधर जा सकता है, बी इधर जा सकता है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। अब कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, जब हम एंट्री करेंगे ए से बी की तरफ या जो भी सिंबल दिया होगा उसकी तरफ जब हम चलेंगे और पूछे गए प्रश्न में यदि डबल गेट आ जाए, पूछे गए निष्कर्ष में जो भी निष्कर्ष दिया हुआ अगर डबल गेट आ जाए, मतलब डबल गेट आ जाए मतलब इस प्रकार के सिंबल, निष्कर्ष जो दिया रहेगा कि ये बताइए इसके लिए सत्य है कि नहीं है, इस प्रकार का जब पूछ दिया जाएगा, मतलब उसके अंदर डबल गेट के प्रश्न आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि जो सिंबल है, जो क्वेश्चन में सिंबल है, ठीक है, इसके बीच में जो सिंबल दिए हुए हैं उनके बीच में सिंगल गेट क्या होगा, नहीं आना चाहिए, सिंगल गेट नहीं आना चाहिए। अर्थात पूछे गए प्रश्न में एक भी सिंगल गेट आएगा, पूछे गए जो भी निष्कर्ष पूछा जाएगा अगर उसमें एक भी सिंगल गेट आ गया तो वह निष्कर्ष क्या होगा, गलत माना जाएगा। निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। डबल गेट के प्रश्न में यदि सिंगल गेट आ गया तो वह निष्कर्ष गलत माना जाएगा। फिर आगे क्या है, यदि सिंगल गेट के प्रश्न में, सिंगल गेट के प्रश्न में यदि डबल गेट आ जाए, डबल गेट आ गया निष्कर्ष में, यदि सिंगल गेट पूछ दिया, ठीक है, सिंगल गेट के बारे में पूछ रहा है तो उसमें अगर डबल गेट आ जाएगा तो चलेगा, वो सही माना जाएगा। लेकिन इसकी शर्त है, क्या शर्त है कि एटलीस्ट जो है एक सिंगल गेट, वन
सिंगल गेट होना चाहिए, एक सिंगल गेट आना चाहिए। इसको हम सभी कॉन्सेप्ट को बाय एग्जांपल अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन के बारे में हम चेक करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई लेस देन एफ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला क्या है, ई लेस देन ए, सेकंड ई लेस देन ए, बी लेस देन एफ, चौथा बी ग्रेटर देन ई, ठीक है। अब इस निष्कर्ष को हम लोग चेक करेंगे और चेक करके पता करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब देखिए, ए की एंट्री, इधर दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, इधर दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ए की एंट्री, दरवाज़ा इधर खुला हुआ है, ए की तरफ खुला हुआ है, तो ए की एंट्री ई के घर में, ठीक है। ए की एंट्री ई के घर में, चलिए देखिए, ए से चलिए बी में, देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, ए बी में चला जाएगा, बी सी में चला जाएगा, दरवाज़ा खुला हुआ है, देखिए सी की तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है, तो सी डी में चला जाएगा, ठीक है। और डी किस में जाएगा, ई में, देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है यहाँ, तो ई में चला जाएगा। मतलब ए की एंट्री ई के घर में क्या हो जाएगी। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही माना जाएगा, ठीक है। और सिंगल गेट आ गया, सिंगल गेट का प्रश्न है, ये सिंगल गेट का प्रश्न है, तो इसमें क्या होगा, डबल गेट चलेगा, मतलब डबल गेट आ गया, यहाँ भी आया डबल गेट, ठीक है, डबल गेट आएगा तो चलेगा। और इन बिटवीन क्या होगा, एटलीस्ट वन सिंगल गेट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आएगा तो चलेगा, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, तभी यह सही माना जाएगा। यदि एक भी सिंगल गेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, इसमें क्या है, ई डबल गेट की एंट्री है, ए की एंट्री जो है डबल गेट से ई में, ठीक है, ए की एंट्री डबल गेट से ई में। अब आइए देखिए, इसमें ए की एंट्री डबल गेट में, डबल गेट चलेगा, हो गया। इसके बाद सिंगल गेट आ गया, तो क्या आ गया है, डबल गेट के प्रश्न में, ये डबल गेट का प्रश्न है, तो डबल गेट के प्रश्न में सिंगल गेट नहीं चलेगा, सिंगल गेट आ गया यहाँ पर, तो ए बी में एंट्री कर लेगा, लेकिन सी में नहीं चलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मोटा व्यक्ति है, ठीक है, मोटा व्यक्ति डबल गेट से चला जाएगा, डबल गेट से जाएगा तो क्या, सिंगल गेट से जाएगा, उसको दिक्कत होगी, वो नहीं जा पाएगा। मोटा आदमी डबल गेट से जाएगा तो वो सिंगल गेट से नहीं जा पाएगा, लेकिन सिंगल गेट वाला व्यक्ति डबल गेट से जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो डबल गेट से जाने वाला व्यक्ति सिंगल गेट से नहीं जा पाएगा, और सिंगल गेट से जाने वाला व्यक्ति भी डबल गेट से भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, बी, अब है बी की एंट्री एफ के घर में, सिंगल गेट, बीच में सिंगल गेट है, बी की एंट्री एफ के गेट में, एफ के घर में जाइए, बी की एंट्री सिंगल गेट से है, खुला है दरवाज़ा, इधर आ जाएगा, सी से डी में दरवाज़ा खुला हुआ चला जाएगा,
दरवाज़ा खुला हुआ चला जाएगा। और इन बिटवीन सिंगल गेट का प्रश्न है, और इन बिटवीन कोई डबल गेट नहीं आया है और एक एटलीस्ट वन सिंगल गेट आया हुआ है, तो क्या होगा? यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी की एंट्री ई के घर में, बी की एंट्री ई के घर में। नहीं, पहले वाला देखिए, ये आपके घर में ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपके गेट में कहाँ? ये देखिए दरवाज़ा इधर क्या हुआ, इधर दरवाज़ा बंद है, तो ये आपके गेट में एंट्री नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन गलत है। ये क्या है? बी की एंट्री ई के घर में, बी की एंट्री ई के घर में, तो बी की एंट्री ई के घर में कराइए। सी गया, सी से डी में दरवाज़ा खुला है, इधर भी दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मतलब ये पॉसिबल हो जाएगा। इन बिटवीन कोई डबल गेट नहीं है और एक एटलीस्ट वन सिंगल गेट है इनके बीच में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। के ग्रेटर देन इक्वल टू यल ग्रेटर देन यम ग्रेटर देन इक्वल टू यन। ठीक है, इसमें पहला क्या पूछ रहा है? यन के है, दूसरा क्या है? के बराबर यम है, तीसरा के लेस देन यन है, चौथा यल ग्रेटर देन यन है, पांचवा क्या है? नन। कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पहला चेक कीजिए। के की एंट्री यन के घर में डबल गेट से, के की एंट्री यन के घर में डबल गेट से, और के की एंट्री यन में कराइए। के की एंट्री डबल गेट से यल में आ जाएगा, डबल गेट है, गेट खुला हुआ इधर आ जाएगा। यल की एंट्री यम में सिंगल गेट से, बीच में सिंगल गेट आ गया, डबल गेट वाला व्यक्ति है, नहीं जा पाएगा, निष्कर्ष गलत। ठीक है, दूसरा क्या है? के बराबर यम, माने देयर इज नो गेट। के की एंट्री यम में कराइए या यम की एंट्री के में कराइए, दोनों पॉसिबल है, दोनों हो सकता है। के की एंट्री यल से यम सिंगल गेट है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है? यन की एंट्री के में, यन की एंट्री के घर में, दरवाज़ा इधर खुला है, तो यन जो है के घर में जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए। यन की एंट्री के घर में, यन की एंट्री के इधर है, यन इधर है, पहले ही दरवाज़ा बंद है, एंट्री हो ही नहीं पाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यन जा ही नहीं पाएगा, दरवाजे बंद हैं। इधर आइए, यल डबल गेट से यन में, तो यल की एंट्री यन में, यल की एंट्री यन में डबल गेट से कहाँ हो पाएगा? देखिए, ये देखिए, यल के बीच में और यल और यन के बीच में, यम के बीच में क्या आ गया? सिंगल गेट आ गया, और डबल गेट का प्रश्न है, नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? नन। इसमें से उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी बराबर डी ग्रेटर देन ई
इक्वल टू एफ लेस देन जी एच। ठीक है, इसमें पहला क्या पूछ रहा है, ए की एंट्री एफ में, दूसरा क्या पूछ रहा है, बी की एंट्री ई में, बी की एंट्री ई में, तीसरा क्या पूछ रहा है, जी की एंट्री बी में या बी की एंट्री जी में, चौथा एच की एंट्री सी में। तो आइए चेक करते हैं निष्कर्ष सही कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं कि गलत है। ए की एंट्री एफ में, ए की एंट्री एफ में कराइए, एफ यहाँ है, ए यहाँ है। चलिए, सिंगल गेट का प्रश्न है, डबल गेट आएगा तो चलेगा। ए की एंट्री बी में, चला गया बी के घर में, सिंगल गेट आ गया चलेगा। बी की एंट्री सी में हो गई, सी की एंट्री डी में हो गई, ओपन गेट है कोई जा सकता है। डी की एंट्री ई में, सिंगल गेट है चलेगा। ई की एंट्री एफ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ये माने ए एफ के घर में दाखिल हो गया, पहुंच गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आइए बी की एंट्री ई में, बी कहाँ है, बी की एंट्री एफ में, बी की एंट्री एफ में कराइए, बी की एंट्री ई में, सॉरी बी की एंट्री ई में। बी सिंगल गेट है चलेगा, सी की एंट्री डी में हो जाएगा, डी की एंट्री ई में, एंट्री सी है। ठीक है, हो जाएगा, तो ये सही है। जी की एंट्री बी में या बी की एंट्री जी में, जी की एंट्री बी में। ठीक है, जाइए जी की एंट्री एफ में आ गया, एफ की एंट्री ई में आ जाएगा, लेकिन ई की एंट्री डी में नहीं हो पाएगी क्योंकि गेट क्या है, गेट बंद है, एंट्री बंद है, नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी की एंट्री जी में, बी की एंट्री जी में कराइए, बी से सी आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ गेट बंद है, बी की एंट्री जी में भी नहीं हो पाएगी, दोनों रास्ते बंद हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है, निष्कर्ष गलत है। अब एच की एंट्री सी में, एच की एंट्री सी में कराइए, एच की एंट्री सी में, एच आ जाएगा जी में, आ गया, जी की एंट्री एफ में हो जाएगी, एफ की एंट्री ई में हो जाएगी, लेकिन डी में नहीं हो पाएगी, यहाँ गेट क्या है, क्लोज है, इधर से एंट्री नहीं हो पाएगी, ये इसलिए भी ऑप्शन निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष पहला एंड दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, कैसा लगा मेरा ट्रिक दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आगे कुछ नए प्रश्नों के साथ कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।